नमस्कार दोस्तों, व्यंजन भारती की इस कड़ी में मैं स्वप्निल वर्मा आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा व्यंजन है अनानास का मुरब्बा, यानी कि पाइनएप्पल का स्वीट पिकल। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है अनानास का मुरब्बा। पाइनएप्पल का मुरब्बा बनाने के लिए हमें चाहिए पाइनएप्पल। ये हमने मार्केट से करीब 1.5 किलो का पाइनएप्पल खरीदा है। और जब आप खरीदते हैं तो जो जिनसे आप लेते हैं उनसे आप इनका छिलका उतरवा के स्लाइस करवा सकते हैं। अगर आपके घर में पाइनएप्पल पिलर है तो ठीक है, लेकिन नहीं है तो आप उनसे करवा लीजिए। तो यहाँ हमने स्लाइस किया हुआ पाइनएप्पल लिया है, तो इसके मैंने स्लाइस करवा लिए हैं। जब आप पाइनएप्पल को कटवा के स्लाइस करवाते हैं तो कुछ पीसेस उसके टूट जाते हैं, वेस्टेज हो जाते हैं। तो ये पीस जैसे मेरे ये यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस हो गए, टुकड़े हो गए हैं, तो इसका अभी हम इस्तेमाल करेंगे। अब हमें इन पाइनएप्पल के टुकड़ों को धोना है और हम ये चाहते हैं कि इनका शेप मेंटेन रहे। उसके लिए एक थाली पे आप इनको ध्यान से बिछा लीजिए और अब इसमें पानी डालिए। अगर डायरेक्टली हम नल की धार के नीचे से धोएंगे तो ये टूट सकते हैं, इसलिए इसको थाल पे बिछा के और फिर उसमें आप पानी डालें और इसे पानी में थोड़ी देर डूबे रहने दें, जिससे कि अच्छी तरह से ये साफ़ हो जाए। अब एक मोटे तले का गहरा बर्तन ले लीजिए, सॉसपैन ले लीजिए या कोई भी मोटे तले का भगोना। यहाँ मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है और इसमें 1 किलो चीनी हमें डालनी है। तो पूरे हिसाब से इसमें आप 1 किलो चीनी डालिए और 1 गिलास पानी, और इसके बाद हम इसे गैस पे चढ़ाएंगे ताकि चीनी मेल्ट हो जाए। इसे मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, अभी हाई फ्लेम रखी है ताकि चीनी जल्दी से मेल्ट हो जाए। चीनी थोड़ी थोड़ी मेल्ट होनी शुरू हो रही है, आप देख सकते हैं। इसे मेल्ट होने में करीब 5 से 7 मिनट का वक्त लगेगा। चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। इसको मेल्ट होने में, जैसे कि मैंने बताया आपको, 7 से 8 मिनट का समय लगा है और इसमें अच्छी तरह से उबाल भी आ रहा है। तो अब मैं आँच को थोड़ा धीमा करती हूँ और ये पाइनएप्पल के पीसेस मैं इसमें डालूंगी। एक एक करके आप डालते जाएं संभाल के। और जो टुकड़े मेरे पास बचे थे, जो पीसेस कई बार स्लाइसिंग में टूट जाते हैं, उनके टुकड़े हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे, उन्हें भी मैं इसमें डाल देती हूँ। जब पूरा मुरब्बा बनेगा तो ये भी इसके रस में अच्छी तरह से पक जाएगा। इसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप पाइनएप्पल कटवाते हैं इस बात का ध्यान रखें कि इसका जो सेंटर पोर्शन होता है इसे ज़रूर काट के निकाल दें, क्योंकि उसे में कई लोगों को उससे एलर्जी या खुजली होने की प्रॉब्लम होती है। आँच को एक बार फिर तेज़ करते हैं। हमने सारे टुकड़े इसमें डाल दिए हैं। आँच को तेज़ करते हैं ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। और अभी हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, करीब 5-7 मिनट हम इसे पकाएंगे और फिर इसे बंद कर देंगे। इसे पकाते हुए मुझे लगभग 6-7 मिनट हो चुके हैं, तो मैं ये गैस को अब बंद कर देती हूँ। और इस वक्त ये पीसेस बहुत ही नाजुक हो चुके हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि इसे बहुत ज़्यादा चलाएं ना, इसे अपने आप पकने दीजिए। और बस ये अपने आप पकेगा तो टूटेगा नहीं, इसलिए जो है इसको मैंने बंद कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये जब ये इसकी झाग बैठ गई है तो ये भी अभी ये पीसेस पूरी तरह से इंटैक्ट है। और अब हमें इसकी कुकिंग स्टॉप करनी है। इसके लिए हम एक थाल में थोड़ा पानी डालेंगे। पानी इतना रखना है जिससे कि ये कुकर हम इस थाल में जब रखेंगे तो इसका नीचे का जो तला है वो पानी में डूब जाना चाहिए। हमें इसकी कुकिंग स्टॉप करना है, इसे नीचे से ठंडा करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये पानी में डूब चुका है। और अब इसकी लिड हम लगाएंगे, जिससे कि हमने सीटी पहले से निकाल के रखी हुई है। और अब इसी पोजीशन में ये कल तक रहेगा। करीब 24 घंटे हमें इसी तरीके से इसको छोड़ना पड़ेगा। हमने इसे कल से इसी तरीके से बंद करके रखा है। अब 24 घंटे बाद चलिए अब इसे हम खोल के देखते हैं। ये देखिए सारे पीसेस वैसे के वैसे इंटैक्ट है। तो चलिए अब हम इसे एक बार फिर से पकने के लिए रखते हैं। एक बार हमने फिर से इसे गैस पर चढ़ा दिया है पकने के लिए, और अभी हमने इसकी फ्लेम हाई रखी हुई है। इसमें बस उबाल आने ही वाला है और उसके बाद हमें फिर 7-8 मिनट इसे पकाना होगा।
एक बार अच्छी तरह से इसमें उबाल आ जाए उसके बाद आंच को थोड़ा सा धीमा कर दें, क्योंकि अभी हमको इस स्टेज में इसकी चाशनी को गाढ़ा नहीं होने देना है। एक बार फिर से गैस से उतार के ठंडा करना है और फिर से पकाना है। तो आंच को धीमा करके हमें 7-8 मिनट से पकाना होगा। तो चलिए इसे पकने देते हैं। 7-8 मिनट पकाने के बाद हमने एक बार फिर से इसकी कुकिंग स्टॉप कर दी है, गैस बंद कर दी है, इसको उतार लिया है गैस से और फिर से एक थाल जिसमें हमने थोड़ा पानी डाला हुआ है उसमें इस प्रेशर कुकर को हम रख देंगे और इसका लिड लगा देंगे, जिसकी सीटी हमने पहले ही निकाल के रखी है। सीटी नहीं लगानी है यहाँ पर हमको इसमें, तो इसमें थोड़ी सी स्टीम निकलते रहनी चाहिए। तो अब कम से कम हमें 3 घंटे से एक बार फिर से रेस्ट करने देना होगा, फिर हम इसकी फाइनल कुकिंग करेंगे। लगभग 3 घंटे बीत चुके हैं और एक बार फिर से मैंने इसका लिड खोल के इसको हाई फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया है। अब हम इसकी फाइनल स्टेज की कुकिंग कर रहे हैं, तो अब हमें इसे बहुत ध्यान से पकाना है। तो चलिए पहले इसमें उबाल आने देते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसे चेक करते जाएंगे हम। अब देखिए इसके अंदर उबाल आ रहा है, हाई फ्लेम पे भी मैंने रखा हुआ है। तो अब मैं इसे थोड़ी सी धीमी कर देती हूँ, मीडियम हाई पे रखती हूँ, वरना चाशनी बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाएगी ये। तो मैं इसे थोड़ी सी मीडियम हाई कर देती हूँ और इसे पकने देती हूँ और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, करीब 10 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। लगभग 8-10 मिनट मैंने इसे पका लिया है और मुझे लग रहा है कि ये तैयार हो गया है। एक बार इसकी चाशनी की कंसिस्टेंसी हम चेक कर लेते हैं। ये मुरब्बा पूरी तरह से तैयार हो चुका है, मुझे इसका पूरा अंदाज है, इसलिए मैं चाशनी की कंसिस्टेंसी देख के बता सकती हूँ। लेकिन अगर आपको अंदाज नहीं है तो आप थोड़ा सा इसमें चाशनी लीजिए, थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए और इसका तार चेक करिए आप। ये जब आप 2 उंगलियों के बीच में रखेंगे तो इस तरह से देखिए ये तार बनता है। ये देखिए, इसका मतलब कि आपकी चाशनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो ये मुरब्बा पूरा तैयार हो गया है, इसे हम बंद कर देते हैं गैस को। एक बार फिर से इस बर्तन को मैं एक थाल पे रख रही हूँ जिसमें थोड़ा पानी मैंने नीचे रखा हुआ है, ताकि इसकी कुकिंग हम स्टॉप कर दें और ये जल्दी ठंडा हो जाए। और अब हमें इसे खोल के रखना पड़ेगा जब तक कि ये पूरी तरह से ठंडा नहीं हो जाता। अब ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है, लेकिन इसके बावजूद अभी हमें इसके लिड से नहीं ढकना है, बल्कि एक साफ कपड़े से इसे आप ढक दीजिए और इसे कम से कम 3-4 घंटे इसी तरह से कपड़े से ढक के रखे रहने दीजिए, जिससे कि अंदर अगर थोड़ी सी भी इसकी जो गर्माहट है वो कपड़े के थ्रू बाहर निकल जाए। अगर हम इस पर लिड ढक देंगे तो उसका मॉइस्चर जो है वो फिर से वापस इसमें चला जाएगा और पतला हो जाएगा रस, और हमें फिर से पकाना पड़ेगा। तो सिर्फ आप कपड़ा ढकिए और 3-4 घंटे से छोड़ दीजिए। कई घंटे बीत चुके हैं और अब ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है, तो मैं अब ये कपड़ा इस पे से हटाती हूँ। अब आप देख सकते हैं इसकी चाशनी कितनी गाढ़ी हो चुकी है, ये पूरी तरह से तैयार हो गया है। इसका एक पीस भी निकाल के मैं देखती हूँ। ये देखिए इसका पीस, आप देखिए कितना सुंदर, इसका पूरा इंटैक्ट, जिस तरह से हमने इसे काटा था फ्लावर शेप में, बिल्कुल वैसा क्या वैसा मेंटेन है। ज़रा सा भी इसके टुकड़े बीच में डिज़ॉल्व या फटे नहीं हैं और बहुत बढ़िया ये मुरब्बा तैयार हो चुका है। तो अब आप इसको एक एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है, लेकिन सिर्फ इसको हमने जिस तरीके से पकाया है, अगर आप इस तरीके से पकाएंगे तो ये सालों खराब नहीं होगा। तो चलिए मैं अब आपको ये चख के भी बताती हूँ कि कैसा बना है। बहुत ही बढ़िया मुरब्बा बना है और आप भी इसे अपने घर में अवश्य बनाएं, बहुत स्वादिष्ट है ये मुरब्बा। तो दोस्तों, आपने आज का व्यंजन देखा होगा और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आप भी अपने घर में इसे अवश्य बनाएंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल व्यंजन भारती को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। अब हमारी सभी रेसिपीज हमारी वेबसाइट www.vyanjanbharati.com पर भी देख सकते हैं। तो अगली कड़ी में एक नए व्यंजन के साथ फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।